हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के बारे में। कॉलेजेस के बारे में ही नहीं, कुछ थोड़ा सा इन डेप्थ देखेंगे कि इनके अंदर कोर्सेज कौन से होते हैं। साथ ही साथ कट ऑफ्स इस साल की नहीं बता सकते क्योंकि एग्जाम का नहीं पता, बट एक जनरल फ्लो कैसा रहता है एडमिशन्स का, एक स्कोर कितना इस सॉर्ट ऑफ की एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि इतने स्कोर पे एडमिशन हो जाता है कॉलेजेस के अंदर। और इन सब बातों के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो नॉर्थ कैंपस जो है, देखिए सबसे पहले बताता हूँ कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है दैट इज डिवाइडेड इनटू योर थ्री कैंपसेस। कैंपसेस बोले तो ठीक है, बोल सकते हैं। नंबर वन इज योर नॉर्थ कैंपस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है साउथ कैंपस, और उसके बाद आपका आता है ऑफ कैंपस, ठीक है। देखिए नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस दे आर लोकेटेड इन नॉर्थ दिल्ली, साउथ वाले आर लोकेटेड इन साउथ दिल्ली, और जो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस दे आर स्कैटर्ड अराउंड दिल्ली, के फैले हुए हैं दिल्ली के एक कोने में, वेस्ट में, ईस्ट दिल्ली में, कोई नॉर्थ नॉर्थ दिल्ली में भी है, कोई साउथ दिल्ली में भी है। नॉर्थ कैंपस का सिग्निफिकेंस क्या है कि जब डीयू स्टार्ट हुआ था तो कुछ कॉलेजेस जो साथ में आ गए थे, और जो एक सर्किट है नॉर्थ दिल्ली के अंदर जहाँ पे सभी कॉलेजेस आसपास है, उनकी बाउंड्री के अंदर अंदर जो कॉलेजेस हैं उनको हम बोलते हैं कि ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं। साउथ कैंपस का बोल सकते हैं कि साउथ कैंपस में भी थोड़े सेग्रीगेटेड कॉलेजेस हैं, बट देन अगेन क्योंकि ये एक सर्किट बनाते हैं तो ये साउथ कैंपस बोल दिया जाता है इसको। और ऑफ कैंपस क्योंकि कुछ ऐसे सिग्निफाइंग ऐसे कोई चीज नहीं है, कॉलेजेस आसपास नहीं है, फैले हुए हैं, कोई कॉलेज हौस खास में है, कोई कॉलेज आपका ठीक है पीतमपुरा वाली साइड है, तो ऐसे फैले हुए कॉलेजेस हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम ऑफ कैंपस कॉलेजेस। बट वंस अगेन, जो बहुत सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, दे लाई विद इन योर नॉर्थ कैंपस। और नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस ही हैं जिनकी जो कट ऑफ्स हैं वो बहुत बहुत हाई जाती है, और सबको एडमिशन इन्हीं कॉलेजेस में चाहिए होता है, विद सम एक्सेप्शंस। जैसे कि कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं साउथ और ऑफ कैंपस में जो शायद नॉर्थ कैंपस में होने चाहिए थे, बट नहीं बन पाए। जैसे कि साउथ कैंपस के अंदर वी हैव लेडी श्री राम कॉलेज एंड श्री वेंकटेश्वर, जिसको वेंकी कॉलेज भी बोलते हैं। एंड ऑफ कैंपस के अंदर वी हैव शहीद सुखदेव, जो कि बच्चे जो कोर्सेज टारगेट करते हैं, जैसे कि बीएमएस जो टारगेट कर रहे हैं या जो बीबीई टारगेट कर रहे हैं, दे नो कि शहीद सुखदेव इज द बेस्ट कॉलेज। बट वो क्योंकि बहुत बाद में सेटअप हुआ था, नॉर्थ कैंपस में जगह नहीं थी, तो उसको बाद में कहीं और सेटअप कर दिया गया, ठीक है। तो इन सबको हटा के हम बात करते हैं कि नॉर्थ कैंपस के अंदर एक्चुअलिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं और उनकी कट ऑफ्स वगैरह, एक एडमिशन का बार कितना होता है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉलेज आता है वो है सेंट स्टीफेंस कॉलेज। देखिए इसको ऐसे कोई रैंकिंग मत लीजिएगा कि ये कॉलेज ये है, ये कॉलेज से अच्छा, ये कॉलेज से बुरा है। ये एक सॉर्ट ऑफ एक लिस्ट है जिसके अंदर मैं कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे नाम लिखने आए या फिर मेरे को उस समय याद आया कि कौन सा कॉलेज है नॉर्थ कैंपस के अंदर, ठीक है। नंबर वन पे आता है सेंट स्टीफेंस कॉलेज। स्टीफेंस की कट ऑफ जनरली सबसे ज्यादा जाती है कुछ कोर्सेज के लिए, जैसे कि स्टीफेंस के अंदर बीकॉम ऑनर्स नहीं है। सबसे हाई कट ऑफ वाला जो कोर्स स्टीफेंस के अंदर जाता है दैट इज देयर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है। ऑल्सो योर देयर इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड उनके जो ह्यूमैनिटीज वाले कोर्सेज, बिकॉज दे आर नोन फॉर देयर ह्यूमैनिटीज। तो इफ आई से कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर कितनी एक स्कोर जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टीफेंस के अंदर, दैट इज अराउंड 770 प्लस फॉर जनरल कैटेगरी। एसआरसीसी के अंदर दो ही कोर्सेज है, बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स, दोनों की ही कट ऑफ आई वुड से कि स्टीफेंस और एसआरसीसी के अंदर एक्चुअली थोड़ा सा ना एक बाउट चलता रहता है कि कौन सा कॉलेज इको ऑनर्स में अच्छा है, क्योंकि दोनों ही इको ऑनर्स ऑफर करते हैं। एसआरसीसी का थोड़ा बैच साइज बड़ा है, स्टीफेंस का थोड़ा छोटा है, बट मोर और लेस दोनों कॉलेजेस बराबर हैं। तो वही एसआरसीसी का जो इको एच है दैट सिट्स अराउंड 770, एंड जिनका बीकॉम ऑनर्स है आई वुड से दैट इज अराउंड 785 प्लस, ठीक है। um ओके, नाउ वी हैव हिंदू कॉलेज। हिंदू और हंसराज के अंदर क्या चीजें चलती हैं कि ओके सॉरी, व्हेन इट कम्स टू योर ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉल साइंस, बीए प्रोग्राम, इंग्लिश ऑनर्स, ये सब वाले कोर्सेज हुए तो उसके अंदर हिंदू विंस नो डाउट। बट जो कॉमर्स के कोर्सेज हैं, जैसे कि वी हैव इकोनॉमिक्स ऑनर्स, वी हैव बीकॉम ऑनर्स, तो उसके अंदर थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है कि यू गो अहेड और आप हंसराज में एडमिशन ले लो। कट ऑफ्स मोरलेस हिंदू और हंसराज के अंदर आर नॉट दैट डिफरेंट, सेम सी ही रहती हैं। जैसे कि इफ आई से कि हंसराज का जो बीकॉम ऑनर्स जाता है, बीकॉम ऑनर्स दैट सिट्स अराउंड 776 टू 770,
8 इश के पास इतना ही जाता है। एंड सेम इज विद हिंदू, बस एक थोड़ा सा +-1 हो सकता है, बाकी इतना ही रहता है। देन वी हैव रामजस कॉलेज। रामजस कॉलेज इज इसके अंदर आपके सभी ह्यूमैनिटीज के भी कोर्सेज हैं, और आपके क्या कहते हैं सभी के सभी वो कोर्सेज भी हैं, व्हाट डू यू से, जो कॉमर्स वाले कोर्सेज, देन अगेन साइंस के कोर्सेज भी हैं आपके इसके अंदर। कट ऑफ रामजस और केएमसी की मोरलेस सेम ही रहती है, केएमसी की थोड़ी सी ऊपर जाती है, +-1 और +-2 मार्क्स की। बट आई वुड से कि थोड़ा सा जगल करते हैं रामजस और केएमसी को किसको ऊपर रखना है, तो आई वुड से कि यू कैन कीप केएमसी ओवर रामजस। और इन सम केसेस कुछ कोर्सेज के अंदर, जैसे साइंस की बात आ गई, साइंस के कोर्सेज की, तो उसके अंदर यू विल पुट रामजस ओवर केएमसी। ठीक है। मिरांडा हाउस, one of the best women colleges in India, they don't have बीकॉम ऑनर्स विद देम। देखिए मिरांडा हाउस का जो मोर ओवर जो फोकस रहता है दैट इज इन योर ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज, जैसे कि यू हैव इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, बीए और संस्कृत ऑनर्स हो गया, लैंग्वेजेस के जो कोर्सेज हैं। तो मिरांडा का जो थोड़ा सा फोकस रहता है, इट इज ओवर दोज टाइप ऑफ कोर्सेज। ठीक है, केएमसी और राम जैसा मोरल इज द सेम। फिर बात आती है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज की। खालसा कॉलेज के अंदर भी आपको ऑल ओवर जो है वो सभी टाइप के कोर्सेज दिख जाएंगे जो प्रीवेलेंट है डीयू के अंदर, जैसे कि आपका पॉल साइंस ऑनर्स हो गया, या फिर आपका बीए प्रोग्राम हो गया, ठीक है, या फिर आपका इकोवेच हो गया। ठीक है, इकोवेच के साथ साथ ही आपका फिर जो बी कॉम एच भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि मैं रैंकिंग भी बताऊंगा आपको कि कौन से कॉलेज की कट ऑफ वाइज कैसे रहती है। फिर आ जाता है आपका दौलत राम कॉलेज। देखिए दौलत राम कॉलेज जो है वो नॉर्थ कैंपस के अंदर है, बट यूजुअली इसकी कट ऑफ जो है, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, मिरांडा हाउस इज अ वुमेन ओनली कॉलेज। ठीक है, एंड सेम केस है डीआरसी के साथ। बट जब प्रेफरेंसेस की बात आती है, तो लोग जो है विमेन कॉलेजेस के अंदर एलएसआर को नंबर 1 पे रखते हैं, फिर मिरांडा हाउस को रखते हैं, और उसके बाद फिर और कॉलेजेस को रखते हैं। डीआरसी लिस्ट में थोड़ा सा नीचे आता है, क्योंकि दो इट इज इन नॉर्थ कैंपस, बट ये उतना compete नहीं कर पाता है किन कॉलेजेस के साथ, जो कि विमेन ओनली कॉलेजेस हैं। तो इसलिए डीआरसी में देखने को मिलता है कि यूजुअली जो कट ऑफ है वो विमेन कॉलेजेस के अंदर compete करने पे स्लाइटली लो आती है। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, आई वुड से कि स्लाइटली लो है, ज्यादा लो नहीं, स्लाइटली लो है, सिंपल एज दैट। ठीक है, दो आई वुड से कि अब अगर मैं बताऊं कि कट ऑफ्स मैंने और कोर्सेज की नहीं बताई, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कट ऑफ्स हैं दे वेरी ऑन 2 फैक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 2 फैक्टर्स जो है डिटरमाइन करते हैं। एक तो नंबर 1 होता है आपका कोर्स का सिलेक्शन। कोर्स का सिलेक्शन से मेरा क्या मतलब है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है नॉर्थ कैंपस के अंदर, कि यू वुड सी कि कुछ बच्चे जो है जिनका स्कोर था 740 मार्क्स, वो साउथ कैंपस से बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं। ठीक है, बट एट द सेम टाइम किसी बच्चे के 742 और वो हिंदू कॉलेज में भी है। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? फॉर कीपिंग थिंग्स सिमिलर, मैं दोनों जनरल कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, कोर्स पे मैटर इसलिए करता है क्योंकि जो बीकॉम ऑनर्स है सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर कोर्स है, सबसे ज्यादा फेमस कोर्स है, तो सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई इसी में करते हैं। तो आपका जो कंपटीशन है, ठीक है, जो आपका कंपटीशन है वो हो जाता है हाई। तो 740 के अंदर नॉर्थ कैंपस में जनरल के थ्रू बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन मिलना टफ हो जाता है। तो होता क्या है कि जो 740 मार्क्स हैं, आपके पास दो चीजें होती है, या तो साउथ कैंपस से बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, या तो नॉर्थ कैंपस से आप हिंदू या फिर बहुत अच्छे कॉलेजेस के अंदर से आप बीए प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये होता है कि एक बच्चे ने क्या करा कि अपना कोर्स सेक्रीफाइस करा, बट एक कॉलेज अच्छा ले लिया। वहां पे बच्चे ने क्या करा कि कोर्स अच्छा चाहिए था बीकॉम ऑनर्स, और वो साउथ कैंपस के अंदर चला गया। तो इसीलिए आपके कोर्स सिलेक्शन पे चीजें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके मार्क्स 680 ही हों, फिर भी आप नॉर्थ कैंपस में एडमिशन ले रहे हो। कोर्सेज यहाँ पे जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ वो है जैसे कि कुछ संस्कृत ऑनर्स हो गई, या कुछ बीए प्रोग्राम के कुछ कॉम्बिनेशंस हो गए, उसके लिए जो है लो कट ऑफ आपको नॉर्थ कैंपसेस में एडमिशन मिल जाता है। देन अगेन अगर आपको कॉलेज अच्छा चाहिए और कोर्स आपके लिए मैटर नहीं करता है। ठीक है, एक तो नंबर 1 था आपका कोर्स सिलेक्शन। बट देन अगेन, कि अगर आपको कोर्स बहुत सॉट आफ्टर और फेमस कोर्स चाहिए, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, तो आपको बहुत ज्यादा हाई स्कोर करना पड़ेगा, और फिर आपको कॉलेज थोड़ा अच्छा ना मिले बट कोर्स आपको जो आपकी पसंद का मिल जाएगा। सेकंड फैक्टर जो आपका होता है वो होता है आपका कैटेगरी, और आपका जो कोटा होता है, एंड दिस मैटर्स अ लॉट। और
इससे काफ़ी डिफरेंस आ जाता है कि रिलैक्सेशन आपके पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कितना है। जैसे कि जनरल की कुछ कट ऑफ होगी तो ओबीसी की उससे थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। ओबीसी के बाद फिर ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की थोड़ी सी सेम ही रहती है। उसके बाद फिर आपकी एससी की कट ऑफ आती है, फिर एसटी की आती है, फिर कश्मीरी माइग्रेंट की सबसे कम होती है। अगर आपको कैटेगरी मैटर्स कि कैटेगरी का कितना फर्क पड़ता है, कितना रिलैक्सेशन होता है, तो इसके ऊपर वील मेक अनदर वीडियो कि पर कैटेगरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होती है, लास्ट ईयर कितना आपका जो होता है मार्क्स के ऊपर एडमिशन मिला था। बट मोर और लेस आपके यही दो फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। अब थोड़ी सी रैंकिंग की अगर मैं बात कर लूँ फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ बच्चा जो इको ऑनर्स या फिर लेट्स से थोड़े कॉमर्स के कोर्सेज परस्यू करना चाहता है, तो उस हिसाब से व्हाट आई वुड डू इज कि आई वुड पुट स्टीफंस ऑन नंबर 1, एसआरसीसी ऑन नंबर 2, हंसराज ऑन नंबर 3, हिंदू ऑन नंबर 4, ठीक है। 1 2 3 4 केएमसी ऑन 1 2 3 4, केएमसी को मैं रखूंगा 5th पे, रामजस को रखूंगा 6th पे, और खालसा को मैं रखूंगा 7th के ऊपर। ये कोविड के हिसाब से बात करी इसलिए मैंने मिरांडा हाउस और डीआरसी को उसके अंदर नहीं रखा है। अब ऑफ कोर्स मिरांडा और डीआरसी रखोगे तो मिरांडा को आप डाल सकते हो लेट्स से 1 2 3 4 हिंदू के नीचे। इफ यू आर ए वुमन ओनली, इफ यू आर अ वुमन कैंडिडेट तो हिंदू के नीचे डाल देना, और डीआरसी को सबसे नीचे डाल देना। दिस इज हाउ दे वर्क। बट ऑफ कोर्स ये रैंकिंग्स चेंज करेंगे इफ यू आर ह्यूमैनिटीज का बच्चा। अगर ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो तो हिंदू वुड बी और नंबर 1 प्रेफरेंस। उसके बाद फिर यू विल पुट स्टीफेंस, फिर यू विल पुट हंसराज, और फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इसके ऊपर वील मेक अ सेपरेट वीडियो कि प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए और कॉलेजेस की ओरिजिनल रैंकिंग क्या होनी चाहिए। तब तक के लिए वी हैव एन आइडिया कि ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस होते हैं और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स होती हैं जिसके ऊपर पिछले 2 साल के अंदर हमें एडमिशन देखने को मिला है, और कौन कौन से कोर्सेज जो है यहाँ पर ऑफर होते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। इफ यू लाइक दिस वीडियो कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो, एंड तब तक के लिए बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।